बांकीपुर का उपचुनाव बीजेपी और जनसुराज के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। दोनों की इज्जत साख पर लगा है, लेकिन राजद के लिए कुछ भी खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए ज़रूर है। तो बांकीपुर में आखिर चल क्या रहा है? बांकीपुर में बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता नेता एकदम आमने सामने हैं। आज तो ऐसा दिखा मानो एक दूसरे पर लठ चढ़ा देंगे, लेकिन आरजेडी वहां सीक्रेट तरीके से काम कर रही है। आखिर इस चुनाव में आगे होगा कौन? फायदे किसके लिए होंगे और नुकसान किसका होगा? बीजेपी के लिए एक सीट क्यों नाक की लड़ाई है और प्रशांत किशोर के लिए साख का विषय क्यों है? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि बांकीपुर का जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला आ सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि राजनीतिक पंडित बोल रहे हैं और बोल रहे हैं अंदर अंदर जनसुराज और बीजेपी में बड़ा खेल चल रहा है और इसका फायदा किसको मिलेगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य विहार देखते हैं, सूर्य विहार से प्यार करते हैं और अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ सूर्य विहार 1 के नाम से आप वहाँ भी हमें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात बीजेपी के लिए बांकीपुर सीट क्यों ज़रूरी है, साख नाक की लड़ाई क्यों है, तो आपको बताते जा रहे हैं कि बांकीपुर बीजेपी का परंपरागत सीट है। नितिन नवीन के दिवंगत पिताजी नवीन किशोर सिन्हा का वो सीट है, उनका वो सीट था। उसके बाद में उनके निधन के बाद बांकीपुर को नितिन नवीन संभाल रहे थे। 1995 से लेकर आज तक बीजेपी उस सीट पर नहीं हारी है और वहाँ के विधायक नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसके बाद वो राज्यसभा चले गए, उसके बाद ये सीट खाली हुआ। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो सीट है, तो बीजेपी अगर यहाँ पर चुनाव नहीं जीतती है तो फिर बीजेपी के यूपी चुनाव पर, आने वाले झारखंड चुनाव पर बहुत फर्क पड़ेगा। ये बीजेपी को मालूम है कि जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट अपने खुद सीट को नहीं बचा पाए, यूपी के चुनाव में कैसे बाजी मारेंगे, झारखंड में उनका सपना कैसे पूरा होगा। तो ये बीजेपी के लिए खास लड़ाई है, नाक का विषय है। इसीलिए बीजेपी आत्मविश्वास में मार्केट में सोशल लीड लेने के लिए बीजेपी ये कह चुकी है कि बांकीपुर हमारा गढ़ है, वहाँ से हम सांप बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो जीत जाएगा। इसके बाद बीजेपी ने अभिषेक बंटी को उतारा था, लेकिन अभिषेक बंटी को बाद में वापस नामांकन के बाद अपना वापस पर्चा लेना पड़ा। दूसरे नीरज कुमार सिन्हा को लड़ाया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी सोशल तौर पर थोड़ा कमज़ोर दिख रही है, लेकिन वहीं पर सम्राट चौधरी अपने आप को सोशल लीड देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि भैया ये बीजेपी है। बीजेपी जिस तरीके से बिसात बिछाती है और फील्डिंग सजाता है, उसमें प्रशांत किशोर को भी मालूम है कि देश भर के नेताओं को बांकीपुर में बीजेपी बैठा देगा तो फिर प्रशांत किशोर क्या करेंगे। घर घर दूसरे प्रदेश से लेकर अपने प्रदेश के नेता घर घर घूमने लगेंगे। बीजेपी का ये स्ट्रैटेजी होता है, तब क्या करेंगे ये प्रशांत किशोर को मालूम है। और प्रशांत किशोर के लिए ये साख की लड़ाई क्यों है, तो प्रशांत किशोर ये बोलते हैं कि मोदी को हमने चुनाव 14 में जितवाया, हमने उनके लिए स्ट्रैटेजी तैयार किया, अरविंद केजरीवाल को हमने जिताया, हमने ममता बनर्जी को जितवाया, हमने स्टालिन को जितवाया, हमने विजय को अभी हाल में जो जीते हैं उनको हमने जितवाया। तो फिर आप खुद 2025 के चुनाव में लड़े, 0 पर आउट हो गए और पहली बार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर खुद वो हार जाते हैं तो फिर उनके साख पर सवाल उठ जाएगा, उनके जो काम है उस पर साख पर सवाल उठेगा और उनके पार्टी पर भी बहुत फर्क पड़ेगा, उनके भविष्य पर बहुत फर्क पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर को भी मालूम है, प्रशांत किशोर के लिए भी ज़रूरी है। तो प्रशांत किशोर अपने तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के लोगों को अंतिम ताकत लगाने के लिए बोल चुके हैं। इसीलिए बीजेपी और जनसुराज दोनों ताकत झोंक चुका है। आज बीजेपी के नीरज सिन्हा का भी नामांकन था
और प्रशांत किशोर का भी, दोनों के कार्यकर्ता अति उत्साह में नजर आए और जहां पर नामांकन होना था उसके बाहर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न हो जाए इसके चलते पटना जिला प्रशासन को भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। ये तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर दोनों के कार्यकर्ता जो है अति उत्साह में और एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो एक अलग कहानी है कि जनसुराज ताकत झोंक रही है, बीजेपी अलग ताकत झोंक रही है, लेकिन इसके बीच में राजद क्या कर रहा है? तो राजद के रेखा गुप्ता स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं, लेकिन कहने वाले लोग कह रहे हैं कि अति उत्साह में तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी को मालूम है कि प्रशांत किशोर का जो वोट बैंक है, प्रशांत किशोर के पास वैसे कोई वोट बैंक नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल क्लास को लेकर चलते हैं, बिहार के पढ़े लिखे और बुद्धिजीवियों को लेकर चलते हैं। वो किसी जात की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति करने की बात करते हैं। लेकिन बिहार में भैया जाति ही चलता है, ये तेजस्वी को भी मालूम है, प्रशांत को भी मालूम है, ये बात बीजेपी को भी मालूम है। नीतीश ने जाति कार्ड खेल कर ही 20 सालों तक शासन किया, तो लालू यादव का परिवार, लालू यादव 15 सालों तक शासन किए। तो यहाँ जाति ही जनार्दन है, ये सबको पता है। तो ये बात आरजेडी को पता है कि जनसुराज को जो वोट आएगा वो वोट बीजेपी के वोट में सेंध लगेगा, बीजेपी को ही नुकसान होगा। और बीजेपी अगर किसी को नुकसान करेगा तो जनसुराज को नुकसान करेगा। यानी बीजेपी और जनसुराज आपस में भिड़ेंगे, लेकिन कोई भी इन दोनों पार्टियों में कोई भी पार्टी राजद को नुकसान नहीं करा पाएगा। यादव वोटों में सिंधबारी नहीं हो सकता, मुस्लिम वोटों में सिंधबारी नहीं हो सकता, और ऊपर से बैस कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी। और बैस का वहाँ पर अगर बात करें तो कायस्थ के साथ साथ राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और बैस की बहुत संख्या है। ऐसे में बैस कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, तो फिर बैस वोटों में भी सिंधमारी होने की उम्मीद है। और अगर जो नाराज हैं एनडीए से, वैसे वोटर भी आ सकते हैं आरजेडी के साथ, तो इसमें आरजेडी को फायदा होगा। वैसे अगर चुनाव आरजेडी यहाँ पर मात भी खा जाती है तो खोने के लिए क्या है? वो सीट बीजेपी का है, तो खोने के लिए कुछ नहीं आरजेडी के पास, पाने के लिए सब कुछ है। आरजेडी साइलेंट तरीके से घर घर कैंपेन कर रही है। तेजस्वी यादव विदेश से ही रेखा गुप्ता को और अपने पार्टी के नेताओं को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे कैंपेन कीजिए और कैसे चुनाव में आगे जीत हासिल करना है। तो तेजस्वी यादव और आरजेडी का सीक्रेट प्लान चल रहा है, गोलबंदी चल रहा है। एनडीए के नेताओं में जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी को कैसे आरजेडी फायदा उठा सकती है, ये कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन वहीं पर तेजस्वी को बिना नुकसान किए हुए जनसुराज और बीजेपी आपस में भिड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर विजेता वहां से कौन होता है। वैसे तो नितिन नवीन का वो सीट है, नितिन नवीन का एक अपना पहचान है, नितिन नवीन से लोग जुड़े हुए हैं, तो नितिन नवीन फिर उस सीट पर अपना बदसाहत साबित कर पाते हैं या फिर उनके हाथ से निकल जाता है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपना जादू स्ट्रेटजी का जादू चला पाते हैं, या फिर जातियों के जंजाल में फंसकर वो अपना बाजी खो देते हैं। आरजेडी जिस तरीके से सीक्रेट प्लान कर रही है, उनका सीक्रेट प्लान काम करेगा या हर बार की तरह फिर फेल कर जाएंगे? असली में कौन वहाँ से बाजी मारेगा, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन बांकीपुर का चुनाव बहुत रोचक है, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या।